अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, 10th क्लास के मैथमेटिक्स के ऊपर हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है जी। फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट्स, हमने कंडीशन फाइंड करनी है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है कि इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। हमने इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट कंडीशन फाइंड करनी है। फ्रेंड्स, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर हम लिखेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। आसान क्वेश्चन है, इसको जो है वो आपने ध्यान से समझना है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन गिवन है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सम और प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास ऐसे से होते हैं जी। सम सम ऑफ द रूट्स, इसको लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? फार्मूला इसका था माइनस बी ओवर ए। तो लो जी, हम इसको कह लेंगे ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। पी जो होता है वो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो हमारे पास होता है सी ओवर ए। इसको हम कह लेंगे कि हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। ये सम और प्रोडक्ट के फार्मूले हैं, ये हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। सम होता है एस इक्वल माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट होती है रूट्स की सी ओवर ए। उसमें से हमने रेसिप्रोकल जो है वो चेक करने हैं कि इसके जो है वो कंडीशन के लिए। तो अगर हम लिख लें इफ रूट्स और ए एंड 1/a, हमने उसका रेसिप्रोकल लिया। अगर मैंने रूट्स लिया ए तो उसका रेसिप्रोकल है 1/a। इधर मैंने ए लिया है, अगर बी होगा तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/b। सी है तो 1/c, डी है तो 1/d। तो हम ए ले रहे हैं तो एक 1/a आएगा। देन उनकी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। देन प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, अगर हम इन रोड्स की प्रोडक्ट की बात करें तो हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें, ए को 1/a से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा? ए से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि पी हमारे पास आ जाएगा, पी इक्वल 1 के आ जाएगा। तो इसको हम कह लेंगे ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन गई है। कुछ भी जो है अभी मुश्किल नहीं है। हमने सम फाइंड किया, फार्मूला माइनस बी ओवर ए, उसको हमने फर्स्ट कह लिया। प्रोडक्ट लिखा जी सी ओवर ए, उसको हमने 2 कह लिया। देन हमने रूट्स लिए ए और उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/a, तो हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास 1 आ गया, पी इक्वल 1 आ गया जी। तो अगर हम ये हमारे पास P इज इक्वल सी ओवर ए था, P इक्वल 1 आया है। अगर हम P की वैल्यू इधर पुट करते हैं तो हम लिख लेते हैं जी स्टूडेंट्स, पुटिंग P इक्वल 1 इन इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन में। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी P इक्वल सी ओवर ए, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास सी ओवर ए था। तो P की जगह अगर हम 1 लिखें, जो अभी हमने फाइंड किया है, P की जगह 1 आ गया इक्वल सी ओवर ए। तो ए इधर डिवाइड हो रहा है, इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा आएगा, तो ए इक्वल आ जाएगा जी सी के। ये देखें जी, ए डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो ए 1 टाइम ए रहा इक्वल सी आ गया। तो स्टूडेंट्स, यही कंडीशन हमने फाइंड करनी थी कि हमारे पास रूट्स जो हैं वो रेसिप्रोकल हों एक दूसरे के। तो हम लिख देंगे द रूट्स शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ ए इक्वल सी। तो ये नीचे बात आपने लाजमी लिखनी है, द रूट्स शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर if a इक्वल
सी। अगर ए जो है वो सी के इक्वल होगा तो देन रूट्स जो हैं वो रेसिप्रोकल होंगे। बिल्कुल एक कंसेप्चुअल सा शॉर्ट क्वेश्चन है जी, आपने इसको जो है वो ध्यान से करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कह लें जी। के की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन दैट वन रूट ऑफ, इक्वेशन दी गई है हमें सारी, एक्स स्क्र माइनस इंटू टू के प्लस फोर एक्स प्लस सेवन के प्लस वन इक्वल जीरो के है। इस थ्री जो रूट्स है वो क्या है, रूट हमें थ्री गिवन है, वन रूट जो है वो थ्री दिया गया है। फाइंड क्या करना है जी, के फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन में हम लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस इंटू टू के प्लस फोर एक्स प्लस सेवन के प्लस वन इक्वल जीरो। तो ये वाली चीज हम कह लें कि ये हमारे पास है, फर्ज करो इक्वेशन वन है, ये हमें गिवन है। ठीक है जी, गिवन लिख लिया, ये गिवन है। तो वन रूट ऑफ गिवन इक्वेशन क्या है, थ्री है। तो हम यहाँ थ्री डायरेक्ट पुट कर देंगे, इसमें जो है आपने कुछ भी और एक्स्ट्रा काम नहीं करना। पुट लिख रहे हैं जी, पुट थ्री एक्स इज इक्वल थ्री। एक्स की जगह हमने थ्री पुट करना है जी, किसमें, इन इक्वेशन वन। वन में आपने x की जगह थ्री पुट करना है जी। ये हमारे पास x का स्केयर है तो x की जगह आना है थ्री, तो ये बनेगा थ्री का स्केयर माइनस ब्रैकेट शुरू टू के प्लस फोर, एक्स की जगह आना है थ्री प्लस सेवन के प्लस वन इक्वल जीरो। जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दिया हमने, थ्री पुट कर दिया जी। थ्री का स्केयर नाइन माइनस ये थ्री मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये हमारे पास बन जाएगा थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया सिक्स के, थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी, माइनस है बाहर तो ये प्लस माइनस माइनस, थ्री फोर टाइम 12 हो गया। ये माइनस जो है ये वाला है, प्लस माइनस माइनस, इधर गलती नहीं करनी। प्लस इसकी ब्रैकेट खत्म कर दी, सेवन के प्लस वन इक्वल जीरो। तो स्टूडेंट्स के जो है हमने फाइंड करना है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारे पास सेवन के माइनस सिक्स के, ये हमारे पास एक के बच गया। ठीक है, ऐसे कर लें या के पहले इकट्ठा कर लें। सेवन के आ गया प्लस का, माइनस का सिक्स के है, हमने के इकट्ठा कर लिया, हमारे पास बच गया जी प्लस का नाइन माइनस का 12 प्लस का वन इक्वल जीरो। ये एक्स्ट्रा स्टेप है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो सेवन के में से ए सिक्स के गया तो हमारे पास एक के बच गया, नाइन और ये प्लस का वन 10, तो ये माइनस 12 हमारे पास है, तो ये हमारे पास आ गया जी माइनस टू आ गया इक्वल जीरो। 10 माइनस 12 हमारे पास माइनस टू आता है। ये देख लें जी, हमारे पास 10 प्लस का आया था और माइनस का 12 आया, प्लस माइनस माइनस हमारे पास टर्म बड़ी टर्म माइनस वाली है, तो 12 में से 10 माइनस का तो 2 माइनस का, ये वाला लिखा मैंने। ठीक है जी, तो इधर हमने के फाइंड करना है, तो के अपनी जगह पे रहेगा। स्टूडेंट्स माइनस का टू जब इधर आएगा तो ये हमारे पास प्लस का टू आ जाएगा जी। के की वैल्यू हमारे पास आ गई टू। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ हमें रूट दिया गया है, जो कि इक्वेशन हमें दी गई है वहां आपने एक्स की जगह थ्री पुट करना। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ हमने m फाइंड करना है जी। इन द इक्वेशन, इक्वेशन हमें दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल जीरो व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि जो सम है यानी कि जो s है वो डबल है उसकी प्रोडक्ट के, यानी कि s इक्वल होगा 2p के, नहीं उसकी प्रोडक्ट के डबल है। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ उसकी कंडीशन लिख लेंगे। फ्रेंड्स हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल जीरो। तो यहां से हम a b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a हमारे पास आ जाएगा जी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी जी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी m आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन में से हमने a b और c की वैल्यू लिख ली। स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो हमारे पास सम है s जो है वो हमारे पास होता है माइनस b ओवर a के। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला सम का, सम ऑफ रूट्स का। तो माइनस बी हमारे पास है थ्री, तो थ्री ओवर ए की वैल्यू टू है, तो ये हमारे पास आ गया थ्री ओवर टू आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास सम आ गया, सम होता है माइनस बी ओवर ए के इक्वल माइनस बी की वैल्यू थ्री है ओवर ए की वैल्यू टू है। तो इस तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास होती है सी ओवर ए के। तो सी की वैल्यू हमारे पास इधर यहाँ एम है ओवर ए की वैल्यू टू है। तो सम आ गया थ्री ओवर टू और प्रोडक्ट आ गई
m ओवर 2। लो जी, ये हमने इक्वेशन में से सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब हमने जो है कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या है, चलें इधर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या कह रही थी, कंडीशन मैं लिखता हूं। कंडीशन वो ये थी कि जो सम है इक्वल है प्रोडक्ट के डबल, कि प्रोडक्ट 2 टाइम हो तो हमारे पास वो इक्वल होती है सम के। ये लिखा हुआ है सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल, यानी कि सम जो है इक्वल है किसके, डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट के, यानी कि प्रोडक्ट के 2 गुना है। तो हमने कंडीशन हमारे पास आ गई है s इक्वल टू पी। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ s की जगह सम वाली s वाली वैल्यू पुट करनी है, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट m ओवर 2 पुट करना, तो हमारे पास m आ जाएगा। तो s हमारे पास था -3/2 इक्वल 2, और प्रोडक्ट हमारे पास था m ओवर 2। आसान क्वेश्चन, देखें 2 2 से कैंसल, ये हमारे पास आ गया -3/2 इक्वल m के, या हम इसको लिख लेंगे m हमारे पास इक्वल आ गया जी -3/2 के। लो जी, ये हमने m फाइंड करना था, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई -3/2।